मैं राजकुमार फोगावत, शारीरिक शिक्षक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा उदयपुर वाटे। पहले तो मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक अभिरुचि दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज इसी उपलक्ष्य में हुई शिक्षकों की एक कौशल क्षमता संवर्धन हेतु एक परीक्षा हुई थी। उसके अंतर्गत लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनके आज संभावित उत्तरों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 1 आपके सामने है और आज यह क्वेश्चन स्पेशल गणित और विज्ञान के लिए है। पहला क्वेश्चन है, समान त्रिज्या वाले बेलन व शंकु में यदि बेलन का आयतन दो समान शंकुओं के आयतनों के योग के बराबर है तो शंकु व बेलन की ऊंचाई का अनुपात होगा। तो इसमें सिंपल है, इसमें क्या है, त्रिज्याएं समान दे रखी हैं तो सिंपल सूत्र से पता लग जाएगा और उत्तर निकालेंगे तो आएगा 3:2। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। समबाहुभुजों के बहिष्कोण क्रमशः 45 डिग्री 50 डिग्री हैं। यदि प्रत्येक बहुभुज के शीर्षों को उसके केंद्र से मिलाया जाए तो क्रमशः n1 व n2 त्रिभुज बनते हैं तो n1 अनुपात n2 होगा। इसमें लगभग पता नहीं है क्वेश्चन कैसा है, समझ में कम ही आया, परंतु हमने निकालने की कोशिश की है और इसमें अपन ने उत्तर पाया है 7:4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है, ये 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को लैब में जंतु व पादप कोशिकाओं की छवि दिखाई गई और प्रश्न पूछा गया कि इनमें अंतर बताइए। यह प्रश्न कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, लागू करना, समझना, याद रखना और विश्लेषण करना। तो हमने उत्तर लगाया इसमें विश्लेषण करना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर का क्वेश्चन। एक शिक्षक 3 पीरियड से अपने छात्रों को हीट पर अध्याय पढ़ा रहा है। वह यह देखना चाहता है कि छात्र कक्षा में जो सीख रहे हैं उसे लागू करने में सक्षम है या नहीं। निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रश्न होगा? तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग उत्तर होगा, बताइए कि सर्दियों में कपड़ों की अधिक परतें पहनने से आप गर्म क्यों रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 3। हरियाणा राजस्थान के से प्रेरित होकर एक विद्यालय ने 25% नीम, 15% जामुन तथा शेष पीपल के पौधे लगाए। यदि रोपे गए पीपल और नीम के पौधों का अंतर 56 है तो विद्यालय में कुल कितने पौधे लगाए गए? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 160। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 है, 130 किलोमीटर यात्रा में एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की तो व्यक्ति की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो इसका उत्तर हमने पाया है 39 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 24वां। सुनामी का मुख्य कारण है, तो सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 10 सेमी की दूरी पर लटके दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारने पर क्या होगा? इसमें 10 सेमी दूरी पर लटके दो गुब्बारों को फूंक मारने पर क्या होगा? गुब्बारों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक नंबर ऑप्शन। दूसरा, गुब्बारे दूर चले जाएंगे, गुब्बारे पास आएंगे। यदि गुब्बारों के बीच की दूरी 10 सेमी है तो इसके लिए ऑप्शन सही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर गुब्बारे अपन से 10 सेमी दूर हैं तो इसके लिए होगा गुब्बारे दूर चले जाएंगे।
और हमने किया है इसका उत्तर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। यदि किसी त्रिभुज की रचना के लिए भुजा BC 7 सेमी तथा कोण A व कोण B क्रमशः 50 एवं 45 डिग्री मान दिए गए हैं तो त्रिभुज की रचना के लिए सही पद होगा। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री में से अपन इन दोनों कोणों को घटाएंगे तो एक कोण आएगा अपने पास 85 डिग्री का, और 85 डिग्री का ऑप्शन हमें ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो इसके लिए उत्तर सही होगा BC इक्वल टू 7 सेमी आधारेखा खींचकर कोण B 45 डिग्री और कोण C 85 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है 6। यदि एक चींटी किसी बिंदु A से 3 मीटर उत्तर दिशा में चलकर बिंदु B पर पहुंचती है, B से दाहिने मुड़कर 4 मीटर दूरी पर खड़े 12 मीटर ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष C पर पहुंच जाती है। यदि चींटी ने 19 मीटर की दूरी तय की तो एक मक्खी द्वारा उड़कर A से C तक तय की गई न्यूनतम सीधी दूरी होगी। तो इसमें देखो पाइथागोरस में लगेगी। पहले तो अपन बिंदु B से A की दूरी निकालेंगे, वो 5 मीटर आएगी और फिर B के ऊपर क्या है, एक पोल खड़ा है, वो कितने मीटर का है, 12 का। तो फिर अपन डायरेक्ट उसको लंब मानकर कर्ण निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 13 मीटर। क्वेश्चन संख्या 7 है। एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती। कथन पहला है। दूसरा कथन है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ठीक है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। और अंतिम है 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है। इसमें पूछा सही कथन है, तो हमने इसमें सही कथन पाया है A भी सही है, इसमें B भी सही है और इसमें D भी सही है। ठीक है, इसमें देखो कोई ऐसी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, 2 का ही 8 पे पूर्ण घन समाप्त होता है। इसीलिए अपन क्या है, इसमें C गलत है और A, B और D सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है 12वां। माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो इसमें हमने देखा है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जो समूह में संचालित हो। यही क्या है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें। फिर है क्वेश्चन संख्या 13 में देखते हैं कक्षा 10वीं की अध्यापिका ने अनुभव किया कि उनके नियमित पढ़ाने के बावजूद एक विद्यार्थी त्रुटि कर रहा था। अध्यापिका को क्या करना चाहिए, अध्यापिका त्रुटि और उसके संभव कारणों का अध्ययन से विश्लेषण करके शिक्षण योजना को उसके अनुरूप तैयार करना चाहिए। इसका यह उत्तर होगा, उत्तर संख्या 3। फिर है क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 में क्या है, 7 सेमी लंबाई व 1 सेमी ऊंचाई वाले घनाभकार बॉक्स में एक घन सेमी के 21 घनाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं तो घन की चौड़ाई याद करो। आपको पता है 1 सेमी है तो 21 की क्या होगी, 21 सेमी हो जाएगी, 21 घन सेमी हो जाएगी। और अपने पास बड़े बॉक्स की क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लंबाई और ऊंचाई दे रखी है। तो अपन चौड़ाई याद करेंगे तो क्या आएगी, 3 सेमी आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9। यदि एक आयत की भुजा x+2 और इकाई है तथा उसका क्षेत्रफल x² - 4 वर्ग इकाई है तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा की लंबाई का अंतर होगा। तो इसमें अंतर आएगा 2। अब क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं।
क्वेश्चन संख्या 10 में क्या दे रखा है? 48 a³ b प्लस 120 a² b² प्लस 75 ab³ बटा 4a प्लस 5b का होल स्क्वायर। और इसमें देखो यहाँ इक्वल टू 3 था और इसमें पूछा क्या है, हो तो a तथा a व b का गुणनफल होगा। इसमें a और b का गुणनफल 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र लिखता है 10 सेमी बटा 12 सेमी इक्वल टू 5 बटा 6 सेमी। और दूसरा क्या लिखा है इसमें, 15 किलोमीटर बटे 15 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसमें छात्र के बारे में पूछा है, क्या नॉलेज है। तो छात्र को होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 12। माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन का इसका आंसर है 3 नंबर, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जो समूह में संचालित हों। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम योजना होगी। तो हमने इसमें सर्वोत्तम योजना लगाई है, छात्र को शाब्दिक समस्याओं का अर्थ आसान भाषा में समझना। 15 क्वेश्चन है। एक शिक्षक को शब्द समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को समीकरण लिखना सिखाना है। छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सी विधि पहले से आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है अज्ञात मात्राओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चर का उपयोग कैसे करें। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 26। एक माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक ने अपने बच्चों को आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से परिचित करवाया। उन्होंने बच्चों से कौन सी विधि से सिखाने का प्रयास किया। तो इसमें उत्तर होगा अवलोकन विधि। 27 है। एक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी ने स्टाफ के सामने यह समस्या रखी कि विद्यार्थी मध्यांतर में नल को खुला छोड़ देते हैं, जिससे अधिक मात्रा में पानी उपयोगी जल व्यर्थ बह जाता है। शिक्षक एक 70 मिनट का पीरियड उपयोग कर विद्यार्थियों को जल के महत्व को सिखाना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी। तो इसमें अपन ने उत्तर दिया है, उन्हें विद्यालय के पुस्तकालय से जल के महत्व संबंधी सामग्री के अध्ययन हेतु कहना। ठीक है। 28। शिक्षक विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करने का निर्देश देता है। एकत्रित वस्तुओं से विद्यार्थियों को क्रमशः प्लास्टिक, लोहे, कांच व लकड़ी के निर्मित वस्तुओं को अलग अलग करवाता है। इस गतिविधि द्वारा शिक्षक का मुख्य मकसद क्या है और वह विद्यार्थियों में कौन से कौशल का विकास कराना चाहता है। तो इसमें होगा वर्गीकरण करने के कौशल का विकास। क्वेश्चन संख्या 29। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को लैब में जंतु व पादप कोशिकाओं की छवि दिखाई गई और प्रश्न पूछा गया कि इसमें अंतर बताइए। यह प्रश्न कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसमें उत्तर है विश्लेषण करना। ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं अपन 31। शिक्षक ने पाठ शुरू करने से पहले विषय पर सामान्य चर्चा की। शिक्षक ने निम्न में किस चीज़ का पता लगाया। तो इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया। 32 है। श्री शाहिद ने अपनी कक्षा में 3 ईवीएस पाठ में कपड़े का विषय पढ़ाया और अपने पाठ में ऋतुओं की अवधारणा को शामिल किया। अब वह अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहता है। तो निम्न में से कौन सा प्रश्न सबसे कम महत्वपूर्ण होगा।
तो पहले इसमें हमने लगाया है सीजन की घटना का कारण बताएं। इसमें यह उत्तर होगा। या फिर कपड़ों की सामग्री में विभिन्न गुणों को पहचानना। दोनों में से एक उत्तर है और हमने ये लगाया है कपड़ों की सामग्री के विभिन्न गुणों को पहचानना। 34 कक्षा 7 में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक महीने में एक बार संघर्षरत छात्रों को आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। चर्चा उन छात्रों को ग्रेड स्तर पर लाने की रणनीति बनाने के लिए होती है। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उत्तर है उन छात्रों के सीखने की शैलियों और रुचियों को पहचानना। क्वेश्चन संख्या 35 है। एक संघर्षरत छात्र कार्य पत्रक हल करते समय 7 में से 4 प्रश्न गलत कर देता है। शिक्षक द्वारा दी गई निम्न में से टिप्पणियों में से कौन सी छात्र के लिए लाभदायी साबित होगी? तो इसमें उत्तर है 2। शाबाश, इस हफ्ते यह आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन है। फिर क्वेश्चन संख्या 36 है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से किसके प्रति सजग रहना चाहिए? तो इसमें उत्तर है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के प्रति। फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 38। कक्षा 6 के एक शिक्षक चाहते हैं कि उसकी कक्षा के सभी बच्चों को उनके विषय में मुख्य 10 से 12 दक्षताओं के बारे में जानकारी हो। उनका मानना है कि इससे सभी बच्चों को एक लक्ष्य मिलेगा। निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयोगी होगी? तो इसमें हमने उत्तर लगाया है बच्चों को हर शनिवार दक्षताओं को अपनी नोटबुक में लिखवाना। लास्ट प्रश्न मतलब 40वां प्रश्न है। कक्षा के नियम स्थापित करते समय निम्न में से एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका उत्तर है स्थापित नियम क्यों बनाए गए हैं यह छात्रों को समझाएं और उनका सहयोग प्राप्त करें। अब प्रश्न संख्या 39। सुधा ने कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए थे? यह किसी पाठ का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, अपन को पता नहीं है, अपन ने छिंतर लगाया है इसमें उत्तर। और देखते हैं कौन सा प्रश्न रह गया है। हमने देख लिया ये प्रश्न, तो ये रह गया अभी प्रश्न। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्ण से। क्वेश्चन संख्या 23 है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा। ठीक है। सुनामी का मुख्य कारण अपन ने देख ही लिया था। और एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 33। एक छात्र अपना अभ्यास करने के बजाय खिड़की से बाहर देख रहा था। छात्र से पूछने पर उसने एक दूसरे छात्र रानी की तरफ इशारा किया और बोला, रानी अपना पूरा अभ्यास बहुत जल्दी कर लेती है और उसे और अभ्यास दे दिया जाता। छात्र के इस बयान से क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा कक्षा में जो छात्र जल्दी अभ्यास खत्म कर लेते हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19। नेहा ने एक विज्ञान मेले की सैर करते हुए स्वयं को एक जादुई दर्पण में देखा। उसने देखा कि दर्पण में उसके सिर का आकार बड़ा, शरीर का मध्य भाग छोटा और पैरों का माप समान आकार का दिखाई दिया। तो जादुई दर्पण में निम्न प्रकार के दर्पणों को ऊपर से नीचे के क्रम में समेकित किया गया। तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण, उत्तल और समतल। लास्ट है, निम्न में से कौन से विकल्प
के माध्यम में प्रकाश के वेग को घटते क्रम में दर्शाया गया है। तो सबसे ज़्यादा निर्वात, फिर हवा, पानी और कॉच, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। अब 18वां प्रश्न है, एक प्रखनली में तांबे की झिल्लन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एक गैस निकलती है जिसके पास माचिस की जलती तिल्ली लाने पर वह पॉप की आवाज़ के साथ जलती है। वह गैस है, वह गैस होगी क्लोरीन गैस। 19वां क्वेश्चन है, अपन ने देख ही लिया, अभी देखा है। ये है अब 16वां क्वेश्चन। निम्न को मतलब मिलाना खंड 1 को खंड 2 से। तो पहला है जड़। जड़ क्या होती है? गाजर। तना गन्ना होता है, फल सेब होता है, ये बीज क्या होती है? मूंगफली। मतलब पहले में क्या 4, दूसरे में 3, मतलब सी, मतलब पहला ऑप्शन होगा इसका। फिर 17वां क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करना एवं भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो निम्न है को क्रम में लगाना है। तो क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले अपन पाएंगे, सबसे पहले अंतः ग्रहण करते हैं, फिर करेंगे पाचन। पाचन के बाद में होगा अवशोषण। अवशोषण के बाद में होगा स्वांगीकरण और लास्ट में होगा निष्कासन। मतलब उत्तर होगा इसका तीसरा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगी, और कोई एक आधी गलती रह गई है तो वो मुझे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद दोस्तों।